अगर कोई बंदा कोई क्राइम करता है, एक तो पेशावराना मुजरिम होते हैं, मुलजम होते हैं जो नहीं बाज आते और बार बार पुलिस उनको पकड़ती है। उनका तो मान लिया कि आप उनको कवर करते हैं और लोगों को उनका भयानक चेहरा दिखाते हैं। राइट। एक वो है जिससे गलती में कुछ हो गया है और उसने एक दफ़ा कोई कुछ क्राइम किया है और उसके दिल में वो आ भी गया कि मैंने तौबा करनी है। अगर क्राइम बीट करते हुए उनको हम दुनिया के सामने फेस उनका दिखाते हैं तो उसके बाद जब उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी वो वीडियो उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसके ऊपर आपका पर्सनली क्या व्यू है? अच्छा, जो एक्यूज्ड का इंटरव्यू है ना, हाँ जी। आप जब उसको करते हैं, यानी जाहिर है जो जुर्म करता है वही मुल्जिम कहलाता है ना। अब जो उसका इंटरव्यू, उसकी शनाख्त और उसकी वीडियो है स्पेसिफिकली, मुझे लोगों का नहीं पता। बीइंग एंकर पर्सन तहमीना शेख, मैं जो इंटरव्यू करती हूँ उसमें इस तरह से है कि मैंने कभी वन साइडेड बात नहीं की। मैं मुल्जिम से ये सवाल करती हूँ, तुमने कत्ल किया? हाँ किया। क्यों किया? अच्छा, इस वजह से किया। वो कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें इस नहज पे खड़ा कर दिया कि तुमने अपने हाथ खून से भिगा लिए? क्या चीज थी? फिर यकीन करो, रो रो के मुझे लोगों ने स्टोरी सुनाई है। एक मैंने प्रोग्राम किया था, कसूर का 10th क्लास का बच्चा था, उसके मैट्रिक के पेपर्स हो रहे थे और नहीं रहे थे, होने वाले थे 2 दिन के बाद। उसकी माँ मुलजिमा है, वो बच्चा खुद मुलजिम है और कत्ल हुआ है उनके बाप का। कैसे? मियाँ बीवी का झगड़ा रहता था बहुत ज्यादा, कोई मसले मसाइल थे बहुत ज्यादा, जिस पर एक दिन तंग आके बीवी ने किचन से डंडा उठाया और ठा शौहर के सर में मार दिया। शौहर के एक मारा, वो नीचे होके गिरा, फिर मारा, बंदा मर गया, शौहर मर गया। अच्छा। अब ये बच्चा मैट्रिक वाला उस घर पर मौजूद था। ये अभी भी मेरे पास प्रोग्राम शायद हमारा अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। वो बच्चा रोई जा रहा है, कांपी जा रहा है। अब मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, सहाफत करते करते एक अरसा हो गया, पता लग जाता है ये बंदा सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। क्या? मैंने कहा बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अम्मी ने अब्बू को मार दिया, आप इनसे मुझे छुट्टी लेके दें, मैंने तैयारी करनी, परसों मेरा पेपर है। अच्छा। मैं तो रो पड़ी। मैंने कहा इसको नहीं पता कि इसके ऊपर 302 की FIR है। हाँ। मैट्रिक का इसका पेपर है और ये कह रहा है इसको पता ही नहीं है कि अभी तो भाई अदालतें, अभी तो थाने कचहरियां, पता नहीं क्या क्या फेस करना है। कहता मुझे छुट्टी ले दें, मैंने जाना है, मेरा पेपर है। मुझे बहुत तरस आया उस पर। तो फिर मैंने उसके अंदर की कहा, मैं कहा बेटा चलो ठीक है, बात करते हैं, अभी बात करते हैं, आप मुझे बताओ हुआ क्या था। फिर उसने मुझे घर की स्टोरी जब सुनाई, तो आज भी वो वीडियो निकाल के देख लें आप, तो उसकी बेइज्जती नहीं है, उसकी जिंदगी की कहानी है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। आपको एक अच्छा इंसान माशरा बनाता है, एक बुरा इंसान भी माशरा बनाता है। उसके बाद आपके अंदर के गट्स होते हैं, एबिलिटी होती है, आपने पॉजिटिविटी में रहना है, नेगेटिविटी में रहना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक बात है। जब आप मुजरिमों का इंटरव्यू करती हैं, उनमें से कई अपनी सज़ा काटने के बाद जब बाहर आते हैं, कुछ ऐसा हुआ है किसी ने धमकी लगाई हो या बदला लेने के लिए तहमीना का पीछा किया हो कि इसने मुझे दिखाया था पूरी दुनिया को? कॉल्स तो आती रहती हैं, थ्रेड्स तो होते रहते हैं, लेकिन पीछे करना और ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इदारा जिंदाबाद, फेस करता है, हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ी मदद अल्लाह की है, वो साथ है। बेशक। अच्छा, वो वाकया की तरफ आ जाते हैं जब हम एक क्योंकि बड़ी सीरियस बातें हो रही है नाज़रीन, इसमें थोड़ा थोड़ा तड़का भी लगना चाहिए। उर्दू पॉइंट पे हम काम करते थे, रमज़ान शरीफ था और तहमीना ने ना कैदियों की नाज़रीन अफ्तारी दिखानी थी कि कैदी अफ्तार कैसे करते हैं। हम एक थाना में चले गए, मैंने कहा मैम मुझे भी साथ ले जाए, मैं इनका जूनियर था तब। तो हम दोनों थाना में गए। आगे बताएं क्या हुआ था वहाँ पे? आप ही बता देना नाज़रीन। सबसे पहले तहमीना थाना में एंटर होती हैं, वहाँ पे जेब कतरे थे लड़के और वो तकरीबन हर हफ्ता 2 दिन जेल में ही गुजारते थे। वो कहते थे जैसे हमारी नानी का घर है थाना हमारे लिए, ऐसा है। तो वो बात नहीं कर रहे थे। तहमीना ने कैमरा बंद करके एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया कि वो रोने लग गया। उसने फिर सारा बताया, याद आती है, मम्मा की याद आती है, यहाँ पे अफ्तारियाँ गुजरती हैं। ठीक 10 मिनट बाद मेरा ये ऑर्डर, आपको पता है मैं जुगतों का प्रोग्राम और इंटरटेनमेंट फनी होता है, वो सारा हम करने लगे। वही लड़के मुझे जुगते मार रहे थे और तहमीना कैमरे के पीछे खड़ी होकर हंस रही थी। और कैसे वो दोनों आपने रूप देखे, पहले हमें तरस आ रहा था उनके ऊपर, जैसे आपने बताया कि लोग रो रो के मुझसे इंटरव्यू करते हैं। तो ठीक 10 मिनट बाद उसके अंदर का वो जेब कतरा निकला और मैंने उससे सारी बातें निकलवाई जो जेब कतरा करता है। ऐसे ही है। तो ये स्विचिंग कैसे हो जाती है इतनी जल्दी? फिर हमने वहाँ बैठ के इफ्तारी भी की थी। हाँ जी। फिर जब अंदर सारे के सारे जेब कतरे थे, कोई 6 से 7 लड़के थे। हाँ जी। फिर हमने उन 6-7 मुलजिमों के साथ बैठ के जमीन पे इफ्तारी भी की थी। सही है।
बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है आप देखें ना, आप उसे सवाल कर रहे हैं, वो आगे से आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा। हाँ। उसकी ट्यूनिंग हो गई, हाँ जी। उसके बाद उसने सारा अपना डिटेल से बताया। हाँ। एक्चुअली जब आप किसी के पास खड़े होते हैं ना, तो आपकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी या आपने किसी को देनी है या आपने किसी से लेनी है, मैं ऐसे। आपको जाती बात बिल्कुल बता ऐसे। रही। तो उसको समझ आ गई कि ये को मुझे कत्ल करके नहीं जाएगी, ये को मुझे मारने नहीं है, तो जस्ट अपना काम करने आई है। हाँ। फिर वो भी जरा मरासी तबीयत का था, हाँ। और आप भी फनी क्लिप्स करते हाँ। हैं, तो फिर आप दोनों ने मिलके मेरा खूब तवा लगाया था। मुझे याद है, मुझे खरबूजा भी नहीं दिया।